ओके, हम लोग पहुंचे थे बेटा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। और ये सारा बैंक लोन पे कर दिया था, क्रेडिटर्स पे कर दिया था, सेकंड इंस्टॉलमेंट का सारा पैसा पे हो गया था, थर्ड इंस्टॉलमेंट का मैक्सिमम लॉस तक पहुंचे थे हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में। 15,000 जो मैक्सिमम लॉस आया था, मतलब बैलेंस ऑफ कैपिटल्स 16, 11, 8, ये 16, 11, 8 बैलेंस ऑफ कैपिटल्स माइनस इंस्टॉलमेंट, तो 35,000 माइनस 20,000, तो हमारा मैक्सिमम लॉस आया था 15,000। इसको हमने P&L रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 15,000 का 2/5, 15,000 का 2/5 और 15,000 का 1/5, ये लॉस पार्टनर्स में दे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। अब RYT मतलब अक्षर, अक्षय, अक्षत, RYT, तो R का पहले कैपिटल था 16,000, उसमें से 6,000 लॉस हो गया, बाकी 10,000 हम R को पे कर देंगे। ये R का बैलेंस था 16,000, उसमें से 6,000 लॉस हो गया, बाकी 10,000 हम R को पे कर देंगे। Y का बैलेंस पहले 11,000 था, उसमें से 6,000 लॉस हो गया, बाकी 5,000 हम पे कर देंगे। और T का बैलेंस पहले 8,000 था, उसमें से 3,000 लॉस हो गया, तो 8,000 में से 3,000 लॉस हो गया, बाकी 5,000 हम पे कर देंगे। अब अगर ये तीनों अमाउंट प्लस में आ रही है, अगर ये तीनों अमाउंट प्लस में आ रही है, तो सबसे पहली बात तो इनको ऊपर भी सिंगल लाइन कर देंगे, नीचे भी सिंगल लाइन कर देंगे, और इसको हम लोग लिख देंगे पेमेंट। इसको हम लिख देंगे पेमेंट, इसको हम नाम दे देंगे डी। अब हमारा एक नया बैलेंस आएगा, नया बैलेंस आएगा। नए बैलेंस को हम नाम देंगे ई इक्वल टू सी माइनस डी। मतलब ये जो बैलेंस था पहले सी वाला, ये जो बैलेंस था 16,000, उसमें से जो हमने पे किया 10,000 वो माइनस कर देंगे। दिमाग लगाओ, नया बैलेंस कैसे आएगा, सुनो ध्यान से। देखो, पहले वैसे थोड़ा नॉनसेंस है बट करना ऐसा ही है। पहले हमने 16,000 में से 6,000 माइनस किया तो 10,000 आया। पहले हमने किया 16 माइनस 6 तो 10,000 आया। अभी हम लोग 16,000 माइनस 10,000 करेंगे तो ऑब्वियसली वही आएगा 6,000 जो ऊपर वाली अमाउंट है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही, पहले हमने 11 माइनस 6 किया तो 5 आया। अभी हम 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 आएगा। उसी तरीके से लास्ट कॉलम में पहले हमने 8 माइनस 3 किया तो 5 आया। अभी हम 8 माइनस 5 करेंगे तो ऑब्वियसली 3,000 ही आएगा। तो ये हमारा नया बैलेंस आ गया ई। तो ई इक्वल टू सी माइनस डी, ये सी है ये डी है, तो ई इक्वल टू सी माइनस डी। डन, 3 इंस्टॉलमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अभी फोर्थ इंस्टॉलमेंट, 3 कंप्लीट हो गए इंस्टॉलमेंट्स, अभी फोर्थ। वर्किंग नोट्स में जाएंगे और देखेंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट ही लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट, यही लास्ट इंस्टॉलमेंट है। और इसमें पैसे हैं हमारे पास 10,000, ये 10,000 नेट अमाउंट 10,000, ये 10,000 अभी हम पे कर देंगे पार्टनर्स को। यहां पे मैं लिखूंगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट और ये अमाउंट है हमारे पास 10,000। तो फिर से हम लोग मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या होता है, मैक्सिमम लॉस मेथड में जब भी कोई इंस्टॉलमेंट आती है तब कैलकुलेशन होता है। और सरप्लस कैपिटल मेथड में कैसे होता है, सरप्लस कैपिटल मेथड में पहले से ही हम लोग सारा कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 2 बना के पहले से ही सारा कैलकुलेशन करके रखते हैं। और मैक्सिमम लॉस मेथड में जब भी इंस्टॉलमेंट आएगी तब कैलकुलेशन होगी। तो मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला होता है बैलेंस ऑफ कैपिटल्स माइनस इंस्टॉलमेंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल्स माइनस इंस्टॉलमेंट। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल्स मतलब ये 6,000 6,000 3,000, 6,000 6,000 3,000 माइनस इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट है 10,000। तो 663 कितना हुआ, 663 हुआ 15,000 माइनस इंस्टॉलमेंट कितना है 10,000। तो ये 663, ये बैलेंस ऑफ कैपिटल्स हुआ 15,000 और इंस्टॉलमेंट में हमारे पास पैसे हैं 10,000। तो 15 माइनस 10 5,000, ये 5,000 मैक्सिमम लॉस हुआ।
ये 5000 मैक्सिमम लॉस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स के पीएनएल रेशियो में 2:1 में, सेम जैसे थर्ड इंस्टॉलमेंट था सेम वैसा ही फोर्थ इंस्टॉलमेंट। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैक्सिमम लॉस इक्वल टू बैलेंस ऑफ कैपिटल्स माइनस इंस्टॉलमेंट। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल्स मतलब ये 663 माइनस इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब ये 10, तो 15 माइनस 10 ये आएगा 5000। इस 5000 को हम पीएनएल रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले पार्टनर में 5000 मल्टीप्लाई 2/5, दूसरे में भी 5000 मल्टीप्लाई 2/5 और तीसरे पार्टनर में 5000 मल्टीप्लाई 1/5। तो 2000 2000 1000 ये हम लोग पार्टनर्स में दे मैक्सिमम लॉस माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा पेमेंट आ जाएगा, तीनों का आंसर प्लस में आएगा और वही हमारा पेमेंट होगा। यदि ये 6000 आर का कैपिटल था, उसमें 2000 लॉस हुआ तो बाकी 4000 हम पे कर देंगे। वाई में भी सेम है, 6000 पहले कैपिटल था, उसमें 2000 लॉस हुआ, बाकी 4000 हम पे कर देंगे। टी में पहले 3000 कैपिटल था, उसमें 1000 लॉस हुआ, बाकी 2000 हम पे कर देंगे। ये तीनों का पेमेंट, अगर तीनों प्लस में ही है तो यही पेमेंट है। इसको सिंगल लाइन कर देंगे, पेमेंट में ऊपर और नीचे सिंगल लाइन कर दें। तो 6000 आर का कैपिटल था, उसमें 2000 लॉस हुआ, बाकी 4000 हमने पे कर दिया। इसके बाद एक नया बैलेंस आएगा। अब ये जो नया बैलेंस आएगा ये पार्टनर्स का रियलाइजेशन लॉस होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है। 4 ही इंस्टॉलमेंट्स थी क्वेश्चन में, 4 ही इंस्टॉलमेंट्स थी और वो कंप्लीट हो गई। अब जो बैलेंस आएगा वही रियलाइजेशन लॉस है। तो ये वाले बैलेंस को हमने नाम दिया था ई, ये पेमेंट को नाम देंगे एफ, इसको नाम देंगे जी, जी इक्वल टू ई माइनस एफ। तो ये इसको नाम देंगे जी, जी इक्वल टू ई माइनस एफ। वैसे नॉनसेंस है, 6000 में से 2000 माइनस किया तो 4000 आया, 6000 में से 2000 माइनस किया तो 4000 आया। अब 6000 में से 4000 माइनस करेंगे तो नया बैलेंस 2000 ही आएगा, सीधी बात है, मतलब वही आएगा 2000 जो ऊपर था, बस माइनस साइन नहीं लगानी है। तो 2000 2000 1000, मतलब 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, यहाँ पे 1000 आएगा। बस यही हमारा रियलाइजेशन लॉस है और यहाँ पे हमारा आंसर सारा का सारा कंप्लीट हो गया। इतना ही है। अब पहले उन लोगों के लिए जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे बेटा, लिखना बहुत ही निहायत ही जरूरी है, आंसर को हमेशा लिख के समझना चाहिए। ओरली सब लोगों को ऐसा लगता है कि सबको सब कुछ आता है। आप अपनी टेक्स्ट बुक की इंडेक्स देख लेना, आपको लगेगा सारे चैप्टर्स आते हैं, अंदर बुक खोल के देखना सारे डाउट्स निकलेंगे हमेशा। तो जितना लिख के करोगे उतना ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ये मैं उनके लिए स्क्रॉल कर रहा हूं जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, उनके लिए। ठीक है, और इस मेथड में वर्किंग नोट्स में बस इतना ही होता है। ठीक है, सेकंड वर्किंग नोट जो होता है वो सरप्लस वाले मेथड में बनता है, इस मेथड में नहीं। डन, अब लिखना शुरू करो सब लोग।